नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का सबसे बड़ा सवाल और सबसे अहम 2011 के हवाले से भी सेठी साहब, वो सवाल ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी 2011 में क्या करेंगे? क्या कोई उनकी इन्वॉल्वमेंट होगी हुकूमत के अंदर, हुकूमत साजी के अंदर, जिसे हम मदाखलत कहते हैं? डू यू सी दैट हैपनिंग? ये तो बाज नहीं आना तुमने। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है सर। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। मेरे बड़े अच्छे तल्लकात हैं जनरल साहब के साथ। तुम खराब करना चाहते हो? नहीं, बेहतर करना चाहते हो? बेहतर कर रहा हूँ ना, आप अच्छे अच्छे जवाब दीजिए। मुझे नहीं पता, मुझे हिस्ट्री का पता है। अच्छा, हिस्ट्री में तुम्हें बता देता हूँ। ठीक। प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्जा 1950s, लेट 50s, उन्होंने जनरल अयूब खान, कमांडर इन चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, उनको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया। कुछ महीने के बाद अयूब खान की उनकी छुट्टी करा दी। बिल्कुल ऐसे ही हुआ ना? ऐसे ही हुआ। जनरल गुल हसन, एयर मार्शल रहीम, ये दो साहिबजादे आप समझ लें, ये वो हैं जो भुट्टो साहब को लेके आए थे। भुट्टो साहब और ने याया को फारग करके भुट्टो साहब को उन्होंने इंस्टॉल किया। बिल्कुल। भुट्टो साहब ने क्या किया? खर साहब को ले गए और साथ और फर्क दोनों की छुट्टी हो गई। ऐसी है, ऐसे पकड़ के ले गए। भुट्टो साहब एम्बेसडर लगा दिया था। 7 जर्नैलों को बाईपास करके जनरल ज़िया को लेके आए। क्या हुआ? भुट्टो साहब के खिलाफ मार्शल लॉ लग गए और भी बहुत कुछ हो गया। भुट्टो साहब को फिर असैसिनेट, मतलब जुडिशियल मर्डर हुआ उनका। गुलाम इसाक खान ने किसको आर्मी चीफ लगाया? गुलाम इसाक खान ने, जी प्रेसिडेंट थे ना। जी हाँ। किसको आर्मी चीफ लगाया 1993 में? जब जनरल आसिफ नवाज फौत हो गए तो जनरल वहीद को लगाया। तो कौन आर्मी चीफ थे जो गए प्रेसिडेंसी में और गुलाम इसाक साहब को कहा कि खुदा हाफिज? जनरल वहीद। जनरल मुशर्रफ को किसने लगाया? नवाज शरीफ साहब ने बाईपास करके। बिल्कुल लगाया। जनरल अली कुली खान को बाईपास किया। जनरल मुशर्रफ ने क्या किया? नवाज शरीफ साहब को फारिग कर दिया। और भी बहुत कुछ किया। ऐसे ही जनरल मुशर्रफ ने किसको आर्मी चीफ लगाया? जनरल इशफाक परवेज़ कियानी को। जनरल अशफाक परवेज़ कियानी चुप करके बैठे रहे, मुशर्रफ साहब की छुट्टी हो गई। ऐसे ही बिल्कुल ठीक। अब आगे जनरल परवेज़ कियानी को किसने एक्सटेंशन दी? जरदारी साहब ने और गिलानी साहब ने। मेरा ख्याल है आप सवाल ले लेते हैं ऑडियंस से। नजीब साहब है हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक है? जी खैरियत, आप सुनाइए। नजीब असल बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी ये मुल्तान वाले बड़े खतरनाक लोग होते हैं। कैसे? बड़े यार साहसी लोग होते हैं। समझ नहीं आती आप लोगों की। वो कहते हैं कि अगर सियासत करनी है तो मुल्तान जाना चाहिए। अच्छा। नहीं, इस तरह जनाब, मैंने आज जो आपने बात की है जी कि ये जो आपने मैशत के ऊपर जो बात की है ना, आपकी इन तो बातों से बतौर कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ना, मैं तो पूरी तरह मुतफिक हूँ आपकी इन बातों से। ठीक है। और आपने जो दूसरी बात की है ना, ये वाली कि नवाज शरीफ साहब जो है 2011 में उल्टाएंगे हुकूमत को, जी खिलाएंगे। अच्छा, ये बताएं जनाब, क्या ये M2M और मुस्लिम लीग काफ के बगैर पॉसिबल हो सकता है? सवाल नहीं पैदा होता। ये देखिए, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स गेम में मैं नहीं आना चाहता। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अगर एक ऑपोजिशन बन जाती है जिसमें नवाज शरीफ जिसका हिस्सा होते हैं तो फिर गवर्नमेंट बच नहीं सकती। और अगर ये डिसकंट्रोल्ड किस्म के लोग बैठे हैं, एक वो बैठे हैं, वो दूसरे बैठे हैं, तो मसला बन सकता है। और आपने देखा नवाज शरीफ साहब का मेजॉरिटी वगैरह अगर नहीं थी, मगर उन्होंने जजेस रिस्टोर करवा लिए। ऐसे ही हुआ। जी। तो बहुत से तरीके होते हैं डिस्टेबलाइज करने में। जब इतनी आपके पास पॉपुलैरिटी भी हो और एक गवर्नमेंट भी पंजाब में आपकी हो और ऊपर से असेंबली के अंदर भी आप अच्छे खासे तकड़े हो। नहीं, उनके बगैर तो अगर ये ना, अभी इस वक्त तो अगर हुकूमत को धक्का लगाते हैं वो तो फूंकों से दीवार गिराने वाली बात होगी ना। तो क्या ये जो है नवाज शरीफ साहब फ्रंट पे आते हैं तो M2M और मुस्लिम लीग काफ के ऊपर उनके साथ मिल सकेंगे? देखिए, मैं तो ये नहीं कह रहा कि, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक वक्त ऐसा आएगा सबके इन मफाद में यही होगा कि अब इलेक्शन करवा ली जाए, बस। तो वो जब वक्त आएगा, वो मैं कह रहा हूँ 2 साल से पहले ही आ जाएगा, बस। थैंक यू। सेठी साहब जी, बहुत से हमारे जो व्यूअर्स हैं
वो आज SMS कर रहे हैं कि सेठी आसिफ साहब है हमारे साथ, पहले उनकी बात। आसिफ साहब अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। सर मैं जरा आपसे मुझे एक बात कहूँगा कि मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। नहीं जरूरी मुझे जो जल्दी कर दीजिए, सवाल ही कर दे तो अच्छा, मैं कोशिश करूँ बात करनी है जी। तो आप लोग मीडिया से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों की वजह से भी हमारे मुआशरे में चेंजिंग आ सकती है। ऐसा ही वो इस वजह से कि जो मौजूदा सिचुएशन चल रही है, मुझे शर्म आ रही है। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ और इस समाजी बहबूद का हिस्सा भी कुछ मुआशरे का, और इतनी पढ़ी लिखी जमात MPM वो दावा करते पढ़े लिखे लोग हैं, और मुस्लिम लीग नून आज आपके मीडिया पे प्रोग्राम चल रहे हैं, वो कह रहा है कि उसकी माँ किसके साथ भागी, उसकी बहन किसी के साथ भागी। ये क्या गुफ्तगू का हमारे सियासत लोगों का ये इंतजाज है? क्या वो मुआशरे में आते हैं? मेरे ख्याल में हम लोग जो आप लोग हमें मौका देते हो लाइव कॉल का, हम लोग अनपढ़ लोग भी या कम तलीम याफ्ता लोग भी वैसी गुफ्तगू नहीं करते। हम तवक्को नहीं कर सकते कि ऐसी गुफ्तगू करेंगे। क्या ये लोग हमारी रहनुमाई करेंगे? जी, और आप मीडिया से थैंक यू। आप बहुत अच्छी बात आपने की। बड़े अफसोस की बात है कि हमारा यही हाल है जो आप कह रहे हैं, और ये होना नहीं चाहिए। भाई सियासत करें मगर इस किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, मगर इससे आगे हम क्या कर सकते हैं? ये किसी की बात नहीं समझते और फिर ये बदनाम होते हैं और फिर दूसरा कोई सिलसिला शुरू हो जाता है। आप सही कह रहे हैं। रेड्डी साहब आखिरी ब्रीफली बताइए, हमारे व्यूअर कहने के लिए आज आपने डिप्रेशन में डाल दिया सारों को। आप बड़ी पुरुमीद बातें करते हैं, आज आपने डिप्रेशन डाल दिया। देखिए आप सही कह रहे हैं, मगर मैं सिर्फ ये आपसे कहूँगा कि सच बोलना चाहिए, या सच तो यार सिर्फ अल्लाह ताला को पता क्या है, आगे क्या होगा किसी को नहीं पता। मगर अगर जो मेरे जहन में जो मायूसी है, अगर मैं उसको छुपाने की कोशिश करूँ और झूठ बोलूँ, वो भी मुनासिब बात नहीं है। मैं सिर्फ ये कहूँगा अपने डिफेंस में कि जब काले बादल आते हैं, बारिश होती है, बारिश के बाद वो कहते हैं एक रेनबो निकलती है। तो बारिश की तैयारी मैंने आपको बताया कि बादल आ चुके हैं, बादल आएंगे और बारिश होगी, मगर फिर बारिश के बाद फिर उम्मीद मौसम अच्छा हो। मौसम अच्छा हो। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम को देखने का बहुत शुक्रिया। TNS@duniatv.tv पे फीडबैक दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया।